साल 2023 कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। शुरू करते हैं इस साल का राशिफल बिना किसी इंतजार के। अपना राशिफल शुरू करने से पहले एस्ट्रोराव चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। इस तरह मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको आते रहेंगे। धनुराशि के लोगों के लिए शायद ही ऐसी कोई ख्वाहिश बाकी रहेगी जो पूरी ना हो। क्या तो आपके जिंदगी के हालात और क्या ही आपके आसपास के लोग। इस साल सब कुछ आपके वश में होगा। बहुत कठिन समय के बाद धनुराशि के लोग बेहतरीन बाउंस बैक करेंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के लिए यह जीवन का अब तक का बेहतरीन साल साबित होगा। आप एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जिएंगे। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में आप हर काम को तय समय पर पूरा करने में कामयाब रहेंगे। मनचाही सफलताएं भी आपको अवश्य मिल जाएगी। जिन कामों को लेकर अब तक आप संशय पाले थे या बार बार रुकावट आदि का सामना कर रहे थे, वहां भी आपको बेहतरीन सफलताएं देखने को मिल जाएगी। इस साल इनकम के मामले में आप बेहद भाग्यशाली रहेंगे। धनुराशि के लोगों की फाइनेंशियल हालात एक नई ऊंचाई को छू लेगी। जो लोग अपनी नियमित इनकम और बढ़ते हुए खर्चों के बीच के इम्बैलेंस को लेकर थोड़े से परेशान थे, उनकी भी ये परेशानी दूर हो जाएगी। इस साल आपकी न सिर्फ इनकम बराबर बनी रहेगी बल्कि खर्चों पर भी लगाम लगाने में आपको कामयाबी मिलेगी। आप चाहें तो इस वर्ष में खुद अपने लिए प्रॉपर्टी, वाहन, मकान आदि भी खरीद सकते हैं। धनुराशि के लिए आर्थिक मामलों में साल संचय का वर्ष साबित होगा। इस साल आपको धन संचय करने का मौका मिलेगा। पुराने समय में की गई सेविंग्स भी इस साल आपका बेहतरीन साथ देगी, जिसके सहयोग से आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या जीवन से जुड़ा कोई बहुत बड़ा सपना भी पूरा करने में कामयाब रहेंगे। यदि आप लोन या कर्जों आदि से काफी समय से परेशान चल रहे थे तो इनसे भी छुटकारा मिलने के योग बने हैं। इस साल आपको अचानक से बहुत बड़ी बड़ी धनराशि मिलने के भी योग बने हैं। पैतृक संपत्ति से आस लगाए लोगों को भी इस साल कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। किसी प्रकार के पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाने के कारण भी कई लोगों की आर्थिक स्थिति एकदम से सुधर जाएगी। कई लोगों को अपने आर्थिक जीवन में कई गुना बढ़ोतरी करने का मौका भी जरूर मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको समय समय पर एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका भी इस साल जरूर मिलेगा। साल के शुरुआती समय के साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना शुरू हो जाएगी। पिछले समय का अटका हुआ पैसा भी इस साल के शुरुआती समय के साथ ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आप अपने जीवन में हो रहे अनावश्यक खर्चों पर भी लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे। खासकर यदि परिवार के ही किसी सदस्य की फिजूल खर्ची से आप बहुत लंबे समय से परेशान थे तो उनकी भी इस आदत में सुधार देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से इस पूरे साल आपको सहयोगात्मक रवैया बना रहेगा। इसके साथ ही आपके जीवन साथी भी आर्थिक मामलों में आपका पूरा सहयोग इस पूरे साल में करेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपकी बेहतरीन मदद भी जरूर करेंगे। धनुराशि के लोगों को चाहिए कि इस साल आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट आदि से दूर रहें। किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशन या जोखिम भरे कामों में आर्थिक हानि होने के योग बने हैं। इसके बजाय पारंपरिक निवेश का रास्ता ही चुनना आपके लिए श्रेष्ठतम साबित होगा। नजदीकी रिश्तेदारों, मित्रों आदि को दिया गया उधार धन भी दोबारा से आपके पास लौट कर आ सकता है। यदि व्यापार या मकान आदि खरीदने के लिए लंबे समय से लोन आदि लेने की कोशिशें जाया हो रही थी और उसमें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो उसके लिए भी साल की शुरुआत के साथ ही दोबारा से कोशिशें की जा सकती है। इस महीने के पूर्वार्ध में ही आपको मनचाहा लोन आदि उचित ब्याज दर पर मिल जाने के योग बने हुए हैं। सेहत के मामलों को लेकर भी धनुराशि के लोग भाग्यशाली रहेंगे। इस साल आपकी सेहत भी पूरी तरह से आपके वश में रहेगी। यदि पिछले समय से रोग आदि से परेशान चल रहे थे तो आपको सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। खासकर उन लोगों को इस साल में विशेष तौर पर राहत मिलेगी जो कमर के ऊपरी हिस्से जैसे कि गर्दन या फिर सरदर्द जैसी समस्याओं से परेशान चल रहे थे। इसके साथ ही परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की सेहत में भी सुधार होगा। यदि सेहत के मामलों को लेकर पिछले लंबे समय से मेडिकल एक्सपेंसेस से परेशान चल रहे थे तो इस साल इनमें भी कमी आने के पूरे योग बने हुए हैं। वैसे तो सेहत के मामले में धनुराशि के लोग आमतौर पर फिट बने रहेंगे, किंतु मार्च और जुलाई के महीने में सेहत को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इस समय सेहत में किसी प्रकार की गिरावट, अचानक से किसी पुराने रोग की पुनरावृत्ति या छोटी मोटी दुर्घटना आदि के योग बने हुए हैं।
शारीरिक स्वस्थता के साथ ही धनु राशि के लोग इस पूरे साल मानसिक तौर पर भी मजबूत बने रहेंगे। सिर के ऊपर से कोई बहुत बड़ी समस्याएं, बोझ आदि इस साल टल सकते हैं, जिसके चलते आप अपने आप को हल्का और राहत में महसूस करेंगे। जिन लोगों को लंबे समय से डिप्रेशन, एंजाइटी आदि समस्याएं घेरे हुए थी, उन्हें भी इस साल उनसे निजात मिलने के योग बने हुए हैं। पर्सनल लाइफ को लेकर भी साल के लिए समृद्धिदायक बना हुआ है। इस साल आपके पारिवारिक जीवन में एक के बाद एक मांगलिक अवसर आ सकते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा, जिन्हें आप पूरी काबिलियत के साथ निभाने में कामयाब भी जरूर रहेंगे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच इस पूरे साल संबंध मधुर बने रहेंगे। यदि पिछले समय की किसी प्रकार की कड़वाहट थी, तो भी इस साल उसके भी दूर हो जाने के योग बने हैं। खासकर जो लोग अपने वैवाहिक जीवन के मामले में किसी बहुत बड़ी त्रासदी का शिकार हुए थे, उन्हें इस साल ऐसी किसी ट्रेजेडी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन दोबारा से सामान्य होने के योग बने हुए हैं। यदि जीवन साथी की सेहत को लेकर आप पिछले कुछ समय से परेशान थे, तो उसमें भी इस साल सुधार देखने को जरूर मिल जाएगा। विशेषकर साल के उत्तरार्ध में उनकी सेहत में उम्मीद से बेहतर सुधार होगा। धनु राशि के अनमैरिड लोगों को साल के अंत तक अपने लिए जीवन साथी मिलने के आसार बने हुए हैं। प्रेम के मामलों में धनुराशि वाले लोगों के लिए साल बढ़िया साबित होगा। अब तक प्रेम में विश्वासघात या धोखेबाजी का सामना कर रहे लोगों को आखिरकार प्यार मोहब्बत के मामलों में सफलता मिलने के योग बने हैं। पहले से चल रहे प्रेम संबंध भी इस साल और अधिक मधुर हो जाने के योग बने हुए हैं। यदि आप चाहें तो इस साल में अपने लव पार्टनर को ही अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने घर परिवार की सहमति भी इस साल के आखिर तक मिल सकती है। वहीं लंबे समय से प्रतीक्षारत लोगों को प्रेम संबंधों की शुरुआत करने के लिए महीने के पूर्वार्ध में थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। कोशिश करें कि जुलाई अगस्त के आसपास ही अपने प्रेम संबंधों का इजहार करें। इस वक्त भाग्य आपका साथ देगा और प्रेम के मामलों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धनुराशि के लोगों की प्रोफेशनल लाइफ भी उत्तम बनी रहेगी। ऐसे सारे काम जिनमें धन की कमी से आपने पिछले कुछ समय में अपने हाथ वापस खींच लिए थे, उन्हें आप चाहें तो इस साल दोबारा शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आदि की आपकी जरूरतें जरूर पूरी हो जाएगी। आपके पुराने मंद चल रहे व्यापार दोबारा से लय पकड़ लेंगे। उनमें साल की शुरुआत के साथ ही एक नई तेजी आपको देखने को मिल सकती है। यदि पार्टनरशिप आदि में कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसकी भी शुरुआत की जा सकती है। इस साल रियल एस्टेट और कमीशन कार्य से जुड़े लोगों को विशेष तौर पर धन अर्जन करने के योग बने हैं। कामकाज के सिलसिले में आप किसी बड़े समूह आदि के साथ भी इस साल में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आप द्वारा किया गया यह जुड़ाव इस साल प्रॉफिटेबल साबित होगा और आगे चलकर लंबे समय तक कायम जरूर रहेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड, नेटवर्किंग और सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए भी साल बेहतरीन साबित होगा, किंतु साल के शुरुआती कुछ महीनों में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हाथ में आए हुए काम अचानक से इस समय छिटक सकते हैं। आपके द्वारा की गई लापरवाही के कारण आपको आर्थिक हानि भी साल के शुरुआती समय में उठानी पड़ सकती है, किंतु अप्रैल के बाद आपकी परिस्थितियों में भी सुधार होना शुरू होगा। आपको नए और बड़े काम करने का मौका मिलेगा। कुछ बेहतरीन लोगों के साथ मुलाकात भी साल के दूसरे क्वार्टर में हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े लोगों को इस साल अपने भाग्य को आजमाने का मौका जरूर मिल जाएगा। हालांकि इसकी कोई कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। किसी पद या फिर सम्मान के बदले धन बल का उपयोग करना पड़ सकता है, किंतु आपके मन में पल रही बरसों की इच्छा पूरी होने के योग बने हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में भी धनु राशि के लोग बेहद सफल रहेंगे। आप द्वारा किए गए कार्यों की इस साल सराहना होगी और आपको बड़े स्तर पर सम्मानित भी किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को थोड़े बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साल के शुरुआती समय से ही आपका मन अपनी नौकरी आदि में थोड़ा सा कम लगेगा। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे लोग बहुत अधिक संभावना है कि इस साल अपनी जॉब आदि छोड़कर खुद का कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा कोई निर्णय लेने से पहले इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और उसकी प्लानिंग पर खूब समय व्यतीत करें। पूरी प्लानिंग के साथ शुरू किया गया कोई कार्य आखिरकार इस साल जरूर सफल होगा। वहीं सेल्स मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए इस साल के शुरुआती समय में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको अचानक से बड़े टारगेट्स दिए जा सकते हैं। ऐसे कोई काम आपके सुपुर्द किए जा सकते हैं जिसका कोई पूर्व अनुभव आपको ना हो। इसके साथ ही साल के शुरुआती समय में आपको बार बार छोटी छोटी यात्राओं का सामना भी करना पड़ेगा। बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद भी साल के पूर्वार्ध में आपको अपने अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। यहाँ तक कि कुछ अवसर पर उनके साथ वाद विवाद भी इस साल में संभव है।
सामाजिक तौर पर भी धनु राशि के लोग व्यस्त रह सकते हैं। इस साल आपको बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही कुछ लोगों को समाज सेवा के क्षेत्र में नाम कमाने का मौका मिलेगा। हालांकि इसके लिए कुछ धन भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। यदि आपके अपने दोस्तों और परिवार के कुछ सदस्यों, विशेषकर भाई बहनों के साथ संबंधों में पिछले कुछ समय से तनाव बना हुआ था, तो उसमें भी राहत देखने को जरूर मिलेगी। इस साल आपके अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ संबंध स्ट्रांग होंगे। किसी प्रकार की गलतफहमी आखिरकार दूर हो जाएगी। कुछ लोगों को इस साल में कुछ नए और बेहतरीन दोस्त बनाने का भी मौका मिल सकता है। साल के उत्तरार्ध में धनु राशि वाले लोगों की मुलाकात कुछ नए और प्रभावशाली लोगों के साथ भी हो सकती है और उनके साथ शुरू की गई पारी न सिर्फ लंबी चलेगी बल्कि आपके लिए फायदेमंद भी साबित जरूर होगी। शत्रु या विरोधियों के मामले में धनु राशि के लोगों को इस साल कुछ विशेष समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाहे आपके शत्रु कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, इस साल वे आपका कुछ भी बिगाड़ने में सक्षम नहीं होंगे। भाग्य पूरी तरह से आपके साथ रहेगा और आपके खिलाफ होने वाली हर साजिश नाकामयाब रहेगी। किसी प्रकार के वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का सामना कर रहे लोग, विशेषकर फाइनेंशियल मामलों में किसी प्रकार के गतिरोध का सामना कर रहे लोगों को निर्णायक विजय भी मिल सकती है। साल पक्ष का बना होने के कारण आपको चाहिए कि अपने पुराने सारे लंबित और अटके हुए मामलों को अपने हाथ में लेकर उन्हें इसी साल सुलझाने की कोशिश करें। आप द्वारा किए गए सभी प्रयासों का सकारात्मक और जबरदस्त परिणाम आपको इसी साल देखने को मिल जाएगा। लेन देन के मामलों में कुछ लोगों को अपने परिवार के सदस्य या फिर किसी नजदीकी मित्र की सहायता भी लेनी चाहिए। उनकी मदद से किए गए कामों में भी आपको सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। फाइनेंशियल रिकवरी के लिए धनु राशि के लोगों को साल के पहले 3 ही महीनों में खूब जमकर कोशिश कर लेनी चाहिए। पहले क्वार्टर में आप द्वारा की गई मेहनत के चलते आपकी बढ़िया फाइनेंशियल शुरुआत हो सकती है। धनु राशि के सकारात्मक समय से इस राशि की महिलाएं भी अछूती नहीं रहेगी। इस पूरे साल आपके जीवन में भी एक के बाद एक बेहतरीन घटनाएं घट सकती है। विशेषकर उन महिलाओं को जिन्होंने लंबे समय से कोई खुशखबरी नहीं सुनी या पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत असंतुष्ट बनी हुई थी, उन्हें अपने जीवन में बहुत बड़ी राहत इस साल देखने को मिल सकती है। साल के शुरुआती समय से ही आपकी लाइफस्टाइल और सेहत आदि में जबरदस्त सुधार होगा। घर परिवार में आपके मान सम्मान में अचानक से वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। वहीं कई महिलाओं को इस साल स्वरोजगार करने का भी मौका मिल सकता है। आपको अपने जीवन साथी का पूरा सपोर्ट इस पूरे साल में मिलता रहेगा। साल के शुरुआती समय के साथ ही आपको एक के बाद एक नए प्लेजेंट सरप्राइज सुनने को मिल सकते हैं। आपको अपने परिवार की तरफ से, विशेषकर भाई बहनों की तरफ से भी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। यदि आपके भाई बहन पिछले कुछ समय से किसी समस्या से ग्रसित थे, तो उन्हें भी ऐसी किसी दिक्कत से छुटकारा साल के शुरुआती महीनों में ही मिल सकता है। उसी प्रकार धनु राशि की अविवाहित कन्याओं के लिए भी योग्य वर की तलाश जरूर पूरी होगी। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और साल के दूसरे भाग में ऐसा होने के योग बने हुए हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए भी ये साल उत्तम बना हुआ है। इस साल आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी प्रकार का प्रमोशन, फाइनेंशियल गेन आदि के भी योग बने हुए हैं। किसी बहुत बड़े इंसेंटिव या कंपटीशन को जीतने में भी आप इस साल कामयाब रहेगी। वहीं सरकारी सेवाओं में कार्यरत महिलाओं को भी मनचाहे ट्रांसफर्स आदि देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए भी वर्ष के दूसरे क्वार्टर में आप द्वारा कोशिशें की जानी चाहिए। आप चाहें तो इस साल में अपने लिए ज्वेलरी, वाहन या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने नाम से कर सकते हैं। इस साल आप द्वारा किए गए निवेश आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। यदि खुद का कोई नया काम आदि शुरू करना चाहती हैं, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बजाय किसी आइडिया पर आधारित किसी काम को ढूंढने की कोशिश करें। कुछ महिलाओं को इस साल नेटवर्किंग या कमीशन कार्यों में भी फाइनेंशियल गेन के योग बने हुए हैं। धनुराशि के युवाओं के लिए भी साल बढ़िया बीतेगा। विशेषकर आपको करियर से संबंधित चिंताओं से इस साल मुक्ति मिल जाएगी। इस साल आपको अपने करियर की शुरुआत करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपके परिवार का सहयोग भी अवश्य होगा। बिजनेस आदि के बारे में सोच रहे युवाओं को अपने पारिवारिक काम में सफलता मिल सकती है या घर के किसी सदस्य की मदद से वे अपना खुद का कोई नया काम आदि भी शुरू कर सकते हैं। इस साल आप द्वारा शुरू किए गए कामों में प्राथमिक स्तर पर ही आपको सफलता मिलने के योग बने हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे युवाओं और छात्र छात्राओं को इस साल थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल में बार बार ऐसे अवसर आ सकते हैं जब आपको अपनी स्टडीज आदि से किन्हीं निजी कारणों से डाइवर्ट होना पड़े। कई लोगों को पारिवारिक कारणों के कारण अपनी स्टडीज आदि से इस साल ब्रेक भी लेना पड़ सकता है। शिक्षा और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी साल मिश्रित फल लेकर आया है। कामों के प्रति शिथिलता और लापरवाही के चलते कुछ लोगों के हाथ आए हुए काम छिटक सकते हैं।
धनु राशि के बुजुर्गों के लिए आमतौर पर साल बढ़िया बीतेगा। विशेषकर सेहत के मामलों में कोई बड़ी परेशानी का सामना इस साल आपको नहीं करना पड़ेगा। साल के शुरुआत के साथ ही आपकी सेहत में सुधार होगा। खासकर जो लोग पिछले कुछ समय से किसी प्रकार की कमजोरी या क्रॉनिक बीमारी आदि का सामना कर रहे थे, उन्हें इससे निजात मिल जाने के योग बने हुए हैं। वहीं आर्थिक मामलों में भी ये साल आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। कुछ लोगों को अपना बरसों पुराना अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। इसके साथ ही किसी प्रकार के प्रॉपर्टी विवाद या घर परिवार में ही किसी समस्या का सामना कर रहे बुजुर्गों को भी इस साल कोई बड़ी राहत मिल सकती है। घर परिवार में चल रहे विवाद आखिरकार समाप्त होंगे। धनु राशि के लोगों के लिए अच्छे समय की शुरुआत साल के पहले महीने से ही हो सकती है। जनवरी महीने के उत्तरार्ध के साथ ही आपको आर्थिक मामलों में आरंभिक सफलताएं मिलना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों का अटका हुआ पैसा जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में निकल सकता है। वहीं कुछ लोगों के लिए अचानक धन लाभ के भी योग इस महीने में बने हुए हैं। बढ़िया समय का यह सिलसिला फरवरी के मध्य तक भी जारी रहेगा। हालांकि कुछ लोगों को मिड फरवरी के बाद कामकाज के सिलसिले में बहुत अधिक व्यस्त हो जाना पड़ सकता है या फिर अनावश्यक यात्राओं आदि का भी सामना इस समय करना पड़ सकता है। फरवरी के उत्तरार्ध और मार्च के पहले ही सप्ताह में आपको अपने आसपास के लोगों के प्रति अपने व्यवहार पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर आपके अपने सहकर्मियों, परिवार के सदस्यों या फिर भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का टकराव आदि उत्पन्न हो सकता है। मार्च के महीने में धनु राशि के लोगों को अपने लिए नया वाहन खरीदने का मौका मिलेगा। आप चाहें तो इस समय अपना वाहन आदि भी बदल सकते हैं। जो लोग अपना खुद का नया घर आदि खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी सहूलियतें आपको मार्च के महीने में मिल सकती है। हालांकि मार्च महीने के उत्तरार्ध में कुछ लोगों को अपनी माता की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बढ़ती हुई आयु या फिर मौसमी बीमारियां उन्हें परेशान कर सकती है। अप्रैल का महीना धनु राशि के लोगों के लिए अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। जहां इस समय आपको बड़े धन लाभ कमाने के मौके मिल सकते हैं, वहीं संतान की तरफ से भी कोई गुड न्यूज अप्रैल के महीने में आपको मिल सकती है। शिक्षा और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी अप्रैल का महीना बेहतरीन साबित होगा। आपके हाथ कोई बड़े प्रोजेक्ट्स इस समय मिल सकते हैं या शिक्षा में अभूतपूर्व सफलताएं आपको देखने को मिल सकती है। धनु राशि के लोगों का यह स्ट्रॉन्ग समय मई महीने में भी जारी रहेगा। इस समय आपको जीवन के लगभग हर क्षेत्र में सफलता और विजय हासिल होगी। कदम कदम पर आपका विरोध करने वाले लोग आखिरकार परास्त होंगे। इस पूरे महीने में आपको हर दिन अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कदम कदम पर सफलताओं के योग भी इस समय बने हुए हैं। मई महीने के उत्तरार्ध तक किसी बहुत बड़े लेन देन करने का मौका मिल सकता है। ऐसे किसी लेन देन में कमीशन कार्य द्वारा भी आपको धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। जून महीने की शुरुआत के साथ ही प्रेम और वैवाहिक मामलों में आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएगी। विशेषकर धनु राशि के अविवाहित लोगों को अपने मनचाहे जीवन साथी की तलाश जून महीने के पूर्वार्ध में हो सकती है। यदि आप चाहें तो इस समय पार्टनरशिप आदि में कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। इस वक्त शुरू किए गए नए कामकाज आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, लंबे समय तक बने रहेंगे और आपके लिए प्रॉफिटेबल भी जरूर सिद्ध होंगे। जून महीने के उत्तरार्ध और जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक भी धनु राशि के लोगों का समय सकारात्मक बना रहेगा। प्रेम के मामलों में भी इस समय आपको सफलता मिलने के योग बने हैं। आप चाहें तो नए प्रेम संबंधों की शुरुआत भी इस समय कर सकते हैं, किंतु प्रेम के मामलों में बहुत अधिक चंचल हो जाना धनु राशि के लोगों के लिए जुलाई महीने के उत्तरार्ध में घातक साबित हो सकता है। एक से अधिक प्रेम संबंधों में लिप्त हो जाने के कारण कुछ लोगों के सामने इस समय बदनामी आदि के योग बने हुए हैं। वहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोगों को भी जुलाई महीने के उत्तरार्ध में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। किसी प्रकार के सामाजिक आक्षेप आपके ऊपर लग सकते हैं या आपके प्रेम संबंध आपके परिवार के सामने उजागर हो सकते हैं, जिसके चलते आपके दाम्पत्य जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसके साथ ही इस समय आपको अपनी सेहत पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। विशेषकर अगस्त महीने के पूर्वार्ध में घर के बुजुर्ग सदस्यों की सेहत पर आपको नजर रखनी होगी। उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है। इसके साथ ही आपको अपने जीवन साथी की सेहत पर भी इस समय विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। किसी प्रकार की अप्रिय वारदात आपके घर परिवार में हो सकती है। आर्थिक लेन देन के मामले में भी अगस्त के पूरे महीने में धनु राशि वाले लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आर्थिक मामलों में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या फिर चोरी आदि का भय इस वक्त आपके साथ बना हुआ है। सितंबर महीने के शुरुआत के साथ ही आपके समय में दोबारा से परिवर्तन होना शुरू होगा। पिछले समय में आप द्वारा बरती गई सावधानी के कारण एक एक कर आपके लिए चीजें दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को सितंबर के महीने में कोई बहुत बड़ा दान करने का अवसर मिल सकता है। धार्मिक मामलों में किसी प्रकार की सफलता
या पद प्राप्ति आदि के भी योग इस समय बने हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी सितंबर के महीने में बड़ी सफलता के योग बने हैं। कुछ धनु राशि के लोगों को सितंबर महीने के उत्तरार्ध में अपने ननिहाल पक्ष की ओर से भी किसी प्रकार के फाइनेंशियल गेन आदि हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ के भी योग इस वक्त बने हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को अचानक से कोई बहुत बड़ी धन राशि भी सितंबर महीने के उत्तरार्ध में मिल सकती है। आपके अच्छे समय का सिलसिला अक्टूबर महीने की शुरुआत, मध्य और अंत तक भी जारी रहेगा। प्रोफेशनल मामलों में अक्टूबर का पूरा महीना धनु राशि के लोगों के लिए पक्ष का बना हुआ है। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय चरमोत्कर्ष वाला साबित होगा। इस समय आपको अपनी जॉब आदि में मन चाहे ट्रांसफर, प्रमोशन आदि के योग बने हुए हैं। जो लोग लंबे समय से किसी प्रकार के इंक्रीमेंट, इंसेंटिव या पुरस्कार आदि की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें भी अपनी मनचाही सफलता अक्टूबर के महीने में मिल सकती है। धनु राशि के लोगों का श्रेष्ठतम समय साल के उत्तरार्ध तक भी जारी रहेगा। नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आप साल का सबसे बेहतरीन समय देख सकते हैं। साल की शुरुआत में हाथ में लिए गए लगभग सभी कामों को इस समय तक आते आते न सिर्फ आप पूरे करेंगे, बल्कि उनसे बेहतरीन लाभ कमाने में भी आप सफल होंगे। आप चाहें तो इस वक्त कोई नया व्यवसाय आदि भी शुरू कर सकते हैं। साल की शुरुआत में शुरू किए गए व्यवसाय अपने श्रेष्ठतम स्तर पर नवंबर तक जरूर पहुंच जाएंगे। नवंबर महीने के उत्तरार्ध के साथ ही बहुत सारे लोगों को देश विदेश से जुड़ने का मौका मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नवंबर महीने का उत्तरार्ध बेहतरीन साबित होगा। आपको अपने बिजनेस आदि में जबरदस्त उछाल इस समय देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही पार्टनरशिप आदि में शुरू किए गए काम भी आखिरकार सफल सिद्ध होंगे। स्टार्टअप्स को भी बहुत बढ़िया फंडिंग आदि नवंबर महीने के उत्तरार्ध में मिल सकती है। जो लोग कामकाज के सिलसिले में विदेश आदि जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें भी साल के उत्तरार्ध में सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। धनु राशि के लोगों को इस साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में कुछ खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार के सदस्यों या जीवन साथी के ऊपर आपको कोई बहुत बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। इस वक्त आपको नया घर में किसी प्रकार का रेनोवेशन या फिर वाहन आदि पर कोई बहुत बड़ा व्यय करना पड़ सकता है। वहीं कुछ लोग साल के आखिरी महीने में अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ कोई विदेश यात्रा आदि भी प्लान कर सकते हैं। आप द्वारा इस समय की गई यात्रा आने वाले लंबे समय तक आपको याद रहेगी। कुल मिलाकर साल धनु राशि वाले लोगों के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आया है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको कदम कदम पर कामयाबी इस पूरे साल मिलती रहेगी। मैं एस्ट्रो राव आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ राशिफल समाप्त करता हूँ। उम्मीद है राशिफल आपको पसंद आया होगा। ऐसे में वीडियो को लाइक और शेयर कर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श भी ले सकते हैं।